हेलो डियर, आप लोगों का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2025। चलिए देखते हैं आज का हमारा करेंट अफेयर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करेंट अफेयर। पहला है, सुनीता विलियम्स ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया। स्पेस वॉक का मतलब होता है जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर बिना किसी ठोस जमीन के खाली अंतरिक्ष में काम करता है। इन्होंने 24 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक किया, जिससे वह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किए गए कुल स्पेस वॉक समय में शीर्ष पर पहुंच गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विहर्टसन ने तोड़ी थी। इन्होंने 60 घंटे और 21 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। इसकी स्थापना इसीलिए की गई ताकि भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। 2025 में इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय था नारी तू नारायणी, जो अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, भारत के नए रामसर साइट। रामसर स्थल वे विशेष अर्ध भूमियां जिसे झील दलदल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण संरक्षित संरक्षित किया जाता है। हाल ही में भारत में चार नई अर्ध भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। चलिए लाइन से सबको देखते हैं। पहला है, सक्करा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ कई प्रकार के पक्षी रहते हैं। दूसरा है, थेर, थंगल पक्षी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। यह भी विभिन्न पक्षियों का घर है। तीसरा है,
खेचियो पालरी, वेटलैंड, ये सिक्किम में है। यह एक पवित्र झील है। जिसे बौद्ध और हिंदू दोनों ही पूजते हैं। चौथा है उधवा झील। झारखंड। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के इन 4 नई अर्धभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। पहला है सकर्रा कोयटी पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ क्या होता है, कई प्रकार के पक्षी रहते हैं। दूसरा है थेरथंगल पक्षी, यहाँ भी विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर है। तीसरा है खेचियो पालरी वेटलैंड, यह एक पवित्र झील है जिसमें बौद्ध और हिंदू दोनों ही पूजते हैं। क्या है जिसे, एक झील है जिसे बौद्ध और हिंदू दोनों ही पूजते हैं। चौथा है उधावा झील, यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। किसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 है और उत्तर प्रदेश में 10 है। आगे चलते हैं। चौथा है देश में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.75 करोड़ रुपए। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी की संख्या 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है। यह कार्ड किसानों को सस्ती दरों पर लोन देने में मदद करती है, जिससे वे बीज, खाद और खेती के अन्य खर्च आसानी से उठा सकें। इससे कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की संख्या बढ़कर 7.75 करोड़ रुपए हो गई है, जिससे किसानों को 9.81 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया गया है। यह इस योजना के तहत 1.24 लाख केसीसी पालन और 44.40 लाख केसीसी पशुपालन से जुड़े किसानों को जारी किए गए हैं। वर्तमान में 5.9 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि उसका लाभ उठा रहे हैं। आगे चलते हैं। पांचवा है भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 2 फरवरी
2025 को दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। गुगांडी त्रिसा ने 44 नाबाद रन बनाकर और 3 विकेट लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत का इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा खिताब है। दूसरा खिताब। छठवां है निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 में घोषित 5 आयकर राहत उपाय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आयकरदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75 लाख के मानक कटौती स्टैंडर्ड डिक्शन को शामिल करने पर यह सीमा 12.75 लाख तक हो जाती है। इसके अलावा आयकर स्लैब को भी संशोधित किया गया है, जिससे मध्य वर्ग को कर में और राहत मिलेगी। जिससे मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। यानी कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्वरेल नामक एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री ट्रेन टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर चेक और खाने का ऑर्डर जैसी सभी सुविधाएं एक ही जगह पर पा सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। आठवां है विदेश मंत्री जयशंकर प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 28 से 29 जनवरी 2025 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूआई में आयोजित पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और व्यापार, निवेश तथा रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देना। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है सुनीता विलियम्स ने अब तक की सबसे लंबी स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल कितने समय तक स्पेस वॉक की? आंसर है बी 62 घंटे और 6 मिनट। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड पैगी विहटसन ने बनाया था, जिन्होंने 60 घंटे और 21 मिनट तक स्पेस वॉक किया। सुनीता का नाम अब नासा की ऑल टाइम लिस्ट में चौथे स्थान पर दर्ज किया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई? आंसर है बी वर्ष 1992 में। और 2025 में इसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यहाँ पे देखिए 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है रामसर कन्वेंशन में विश्व के कुल कितने देश शामिल हैं? आंसर है 172 देश। भारत के 4 नई अर्धभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे कुल संख्या 89 हो गई है। चौथा है सरकार ने बैंकों को
कुल लोन का कितने प्रतिशत भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि और छोटे किसानों के लिए आवंटित करने का दिशा दिया है? आंसर है सी, कम से कम 40%। यह कार्ड केसीसी कार्ड यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को सस्ती दरों पर लोन देने में मदद करेगा, जिससे वे बीज, खाद और खेती के अन्य खर्चों को आसानी से उठा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? आंसर है ए, भारत ने। भारत ने दूसरी बार यह खिताब जीता। महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 2 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 82 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां गोंगाड़ी त्रिशा ने 3 से 15 के आंकड़े से शानदार गेंदबाजी की। छठवां है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? आंसर है ए, 12 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2025 में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर छूट उपयोग की घोषणा की है। अब 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। सातवां है, अभी हाल ही में रेलवे ने यात्री सुगमता के लिए किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है ए, स्वरेल ऐप की। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। इस ऐप में टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म और पार्सल बुकिंग, ट्रेन और पीएनआर पूछताछ, भोजन ऑर्डरिंग और शिकायत दर्ज करने जैसी सेवाएं शामिल है। आठवां है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर है ए, डॉक्टर एस जयशंकर। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 से 29 जनवरी 2025 को अबू धाबी यूआई में आयोजित किया गया, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत यूआई संबंधों को मजबूत करना और व्यापार, निवेश तथा रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देना था। भारत और यूआई के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है, जिससे भारत का व्यापार खाड़ी क्षेत्र में 160 डॉलर 180 डॉलर बिलियन और भूमध्य सागर क्षेत्र में 80 डॉलर बिलियन है। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी को वन लाइनर में देखते हैं। पहला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है विजया रहतकर। दूसरा है, अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री के नाम था? आंसर है पैगी विटसन, जिसने 60 घंटे और 21 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। तीसरा है, विश्व आर्द्रा भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 फरवरी को। चौथा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या कितनी है? 7.75 करोड़ रुपए। पांचवा है, अभी हाल ही में भारत ने
अंडर 19 विश्व कप का खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम के आंसर है दक्षिण अफ्रीका को। आगे देखते हैं। छठ छठवां है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। सातवां है, स्वरेल सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है रेलवे के द्वारा। आठवां है, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है अबू धाबी में। नौवां है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वास्तविक सकल मूल्य वर्धन जीवीए भी FY 25 में किस दर से बढ़ने का अनुमान है? आंसर है 6.4%। 10वां है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भाग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? आंसर है हिमाचल प्रदेश को। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।